स्क्रोलिंग, बस अंगूठा चलता रहता है और नजरें हैं कि फोन से हटती ही नहीं। फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? इस पूरी चर्चा में हम विज्ञान की मदद से यही समझेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और क्या इसके बारे में कुछ किया भी जा सकता है। ये एक ऐसा एहसास है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। समय जैसे हाथ से फिसल जाता है, एक पल के लिए बस कुछ देखने को फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कब हम एक अंतहीन फीड में खो जाते हैं। लगता है जैसे वक्त कहीं गायब ही हो गया हो। तो यहीं पर असली सवाल उठता है। अक्सर हम सबको यही लगता है कि ये हमारी अपनी कोई कमी है, विल पावर की कमी है। लेकिन क्या हो अगर ये हमारी गलती है ही नहीं? क्या हो अगर ये सब एक बहुत ही चालाकी से बनाए गए सिस्टम का हिस्सा है? आज हम इसी जाल की पड़ताल करने वाले हैं। हमारी पड़ताल का पहला सुराग है इन्फिनिट स्क्रॉल। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक डिजिटल स्लॉट मशीन हो। हम लीवर खींचते रहते हैं या इस केस में स्क्रॉल करते रहते हैं, बस ये देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन्फिनिट स्क्रॉल जानबूझकर बनाया गया एक डिजाइन है, एक ऐसा टूल जो इंसान के दिमाग की गहरी समझ पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये डिजिटल स्लॉट मशीन आखिर चलती कैसे है। ये सब एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर टिकी है, जिसे कहते हैं अप्रत्याशित इनाम या अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड। देखिए, हमारा दिमाग उन इनामों पर अलग तरह से रिएक्ट करता है जिनकी हमें उम्मीद होती है, और उन पर जो अचानक मिल जाते हैं, जैसे हफ्ते की सैलरी। ये तो पता ही होता है कि आने वाली है, लेकिन एक स्लॉट मशीन का जैकपॉट वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, और यही चीज उसे इतना दिलचस्प बना देती है। इस चीज का एक साइंटिफिक नाम भी है, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। बीएफ स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया कि किसी भी आदत को बनाने का यह सबसे ताकतवर तरीका है। जब इनाम का कोई भरोसा नहीं होता तो हम उस काम को बार बार दोहराते रहते हैं, बस इसी उम्मीद में कि शायद अगली बार जैकपॉट लग जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है, अगर कोई चीज कभी काम नहीं करती तो हम बोर हो जाते हैं। अगर वो हमेशा काम करती है तो भी हम बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कभी कभी काम करती है तो बस हम पूरी तरह फंस जाते हैं। यही वो सिद्धांत है जो जुए, वीडियो गेम्स और हमारे सोशल मीडिया फीड्स को इतनी ताकत देता है। ठीक है, अब हम इस पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। हम डोपामीन के बारे में एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं, और ये समझना कि ये असल में कैसे काम करता है शायद हमारे अपने बर्ताव को देखने का नजरिया ही बदल दे। हम सब ने ये सुना है ना, कि डोपामाइन प्लेजर केमिकल है। जब हमें कोई इनाम मिलता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन भर जाता है और हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या ये सच में सच है? इसका सीधा और शायद चौंकाने वाला जवाब है नहीं। डोपामाइन का खुशी से लेना देना नहीं है। इसका लेना देना किसी और चीज से है जो शायद खुशी से भी ज्यादा ताकतवर है। देखिए, रिसर्चर्स केंट बेरिज और टेरी रॉबिन्सन ने एक कमाल की थ्योरी दी। उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग में चाहने के लिए एक सिस्टम है और पसंद करने के लिए एक बिल्कुल अलग सिस्टम, और ये दोनों एक चीज बिल्कुल नहीं है। तो जो चाहना है यानी वांटिंग, उसे डोपामाइन सिस्टम चलाता है। ये प्रेरणा है, तलाश है, किसी इनाम को पाने की जबरदस्त इच्छा। और दूसरी तरफ है पसंद करना यानी लाइकिंग, जिसे ओपियोइड सिस्टम चलाता है। ये है वो असली मजा, इनाम को एंजॉय करने की संतुष्टि। अब इस बात को ध्यान से समझिए। डोपामाइन का काम इनाम का मजा देना नहीं है, बल्कि उस इनाम की चाहत पैदा करना है। यही इस पूरी पहेली की चाबी है। तो अब जब हम ये फर्क जानते हैं तो चलिए देखते हैं कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी हमारे इसी चाहने वाले सिस्टम को हाईजैक करके हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इसे कहते हैं इंसेंटिव सेंसिटाइजेशन। मतलब हर बार जब हम किसी इशारे जैसे फोन की एक छोटी सी नोटिफिकेशन को देखते हैं तो हमारा चाहने वाला सिस्टम थोड़ा और सेंसिटिव हो जाता है, और समय के साथ ये सिस्टम हाइपर रिएक्टिव बन जाता है। और यहां देखिए कि असल में होता क्या है। पसंद करना यानी कि जो असली मजा है वो या तो उतना ही रहता है या शायद वक्त के साथ कम भी हो जाता है। लेकिन चाहना यानी कि जो इच्छा है वो आसमान छूने लगती है। चाहत असली खुशी से बिल्कुल अलग हो जाती है। और यही तो वो जाल है। एक जबरदस्त इच्छा होती है फोन उठाने की, स्क्रॉल करने की, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो उतनी संतुष्टि मिलती ही नहीं। चाहना पसंद करने पर पूरी तरह हावी हो चुका होता है। अच्छा, इस पूरी समझ के साथ चलिए अब एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड पर नजर डालते हैं,
डोपामाइन फास्टिंग। क्या ये सच में काम करता है या ये बस इसी साइंस की एक बड़ी गलतफहमी है? मजे की बात तो ये है कि जिन्होंने ये आइडिया शुरू किया था, डॉक्टर कैमरन सिपा, वो खुद कहते हैं कि इस नाम का मतलब वो नहीं है जो लोग समझते हैं। ये तो बस एक कैची नाम था ताकि लोग अनहेल्दी आदतों से ब्रेक लेने के लिए मोटिवेट हों। इसका मकसद कभी भी डोपामाइन के लेवल को कम करना था ही नहीं। और यहीं पर सारी गड़बड़ हुई। जो सनक बन गई वो ये थी कि हर तरह के सुख से दूर रहकर डोपामाइन को रिचार्ज किया जा सकता है, जो कि असल में गलत साइंस पर आधारित है। जबकि असली आइडिया, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर बेस्ड था, वो बहुत सीधा साधा था। बस अपनी बाध्यकारी आदतों को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी से सोच समझकर ब्रेक लेना। तो इसका मतलब ये है कि असली आइडिया बुरा नहीं था, बल्कि वो तो काफी समझदारी भरा था। ये हमारे डिजिटल जीवन में थोड़ी माइंडफुलनेस और इरादा वापस लाने के बारे में था, ना कि हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदलने की कोशिश करने के बारे में। तो चलिए इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि स्क्रॉल करने की इच्छा कोई हमारी निजी कमी नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जिसे हमारी प्रेरणा को हाईजैक करने के लिए ही बनाया गया है। और ये समझना कि डोपामाइन चाहने को बढ़ाता है, पसंद करने को नहीं, हमें ताकत देता है। असल में यही ज्ञान कंट्रोल वापस पाने की तरफ हमारा पहला कदम है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अब जब पर्दा उठ चुका है और यह पता चल गया है कि यह जाल बिछाया कैसे गया है, तो एक विकल्प सामने आता है, टेक्नोलॉजी का शिकार बने रहने के बजाय अपनी आदतों का मालिक बनने का। अब चुनाव आपका है, आप क्या चुनेंगे?